हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बैक फैट, यानी कि लव हैंडल्स, मफिन टॉप एंड साइड टायर्स। बहुत लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं की है, सिर्फ फीमेल्स की है, पर ऐसा नहीं है। ये समस्या मेल्स की भी होती है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे आसन और एक्सरसाइज जो हमारा ये साइड का फैट है, साइड टायर्स है, वो वहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी है वो कम करेंगे और हमें एक अच्छी टोन्ड बॉडी पाने में हमारी मदद करेंगे। तो जाते जाते मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारे जो पहले दो आसन हैं उसे हम स्टैंडिंग पोजीशंस में, मतलब खड़े होके करेंगे। उसके लिए हम अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले आसन से, जिसका नाम है त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए हमें अपने मैट के ऊपर इस तरह से सीधा खड़े होना है, पैरों को आपस में जोड़ के रखना है और इनहेल करते हुए हम अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिंगर्स को इस तरह से इंटरलेस कर देंगे और धीरे धीरे इनहेल करके किसी एक साइड झुक जाना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आगे की साइड या पीछे की साइड नहीं झुकना है। हम पूरा साइड में इस तरह से सीधा तरीके से झुकेंगे और फिर ऊपर आएंगे, हाथ को नीचे लेंगे। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हम फिर से वो पोजीशन लेंगे और राइट साइड भी करेंगे। हमें अपनी बॉडी को इस तरह से आगे या पीछे नहीं झुकाना है, हमें चेस्ट को ओपन रखना है। इनहेल, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड गो डाउन। आप जितना कंफर्टेबली नीचे जा उतना आपको ट्राई करना है। और धीरे धीरे ऊपर आना है। पर्टिकुलर हर एक पोजीशन में हमें कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करना है और इस पोजीशन को हम कम से कम 5 और 5 ऐसे 10 बार दोहराएंगे। हमारे नेक्स्ट आसन का नाम है त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज के लिए हम ऐसे 3 या 3.5 फीट का अंतर रखेंगे अपने पैरों के बीच में। और अगर हमें लेफ्ट साइड में फर्स्ट झुकना है तो हमारा जो लेफ्ट पैर है वो इस तरह से साइड की तरफ, मतलब ऐसे पॉइंट आउट होगा। हाथ को नीचे से ऊपर लेके आना है, कंधों की सीध में, और इस तरह से थोड़ा आगे झुकना है और धीरे धीरे इनहेल करके हम नीचे जाएंगे और हमारी जो गर्दन है वो ऊपर की तरफ ऐसे रहेगी। दिस इज द कंप्लीट पोस्चर ऑफ त्रिकोणासन। धीरे धीरे हमें इस तरह से ऊपर आना है। हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर हम इस तरह से बिल्कुल नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ पर भी रुक के इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह से, या फिर ऐसे भी हाथ को रख सकते हैं। आप जहां तक नीचे जाना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल जैसे हैं, आप नीचे जा सकते हैं। अब हम सेम पोस्चर डिफरेंट साइड परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले फीट को पॉइंट आउट करेंगे राइट की तरफ, हाथ को कंधों के सीध में लेके आएंगे और थोड़ा सा ऐसे फ्रंट में झुकने के बाद धीरे धीरे नीचे जाना है। और ये है हमारी कंप्लीट त्रिकोणासन की पोजीशन। हमें हाथ को स्ट्रेट रखना है,
हमें नीचे झुकना नहीं है, हमारी अपर बॉडी जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और हमारे पैर भी एकदम सीधे रहने चाहिए। एक्सहेल। अभी जो हमने 2 आसन किए, त्रियक ताड़ासन और त्रिकोणासन, वो हमारी हाइट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर किसी को हिप की इंजरी है या फिर बैक पेन में कुछ भी अगर ऑपरेट किया है या फिर हिप में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा आसन है जिसका नाम है व्याघ्रासन और ये एक सीटेड पोजीशन है। व्याघ्रासन को करने के लिए आपको वज्रासन में बैठना है और उसके बाद हम इस तरह से, जैसे कैट पोज में हम अपनी ये पोजीशन ले लेते हैं, वैसे ही हमें व्याघ्रासन में भी ये पोजीशन लेनी है। हमारे जो हिप्स है वो बिल्कुल नीज के ऊपर रहने चाहिए, मतलब ये एक ही लाइन में रहने चाहिए। और इसमें हमें डायनामिक मूव्स करना है, यानी कि हम क्रॉस लेग और जो अपना हैंड है, मतलब क्रॉस हैंड एंड लेग को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और फिर ऐसे क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 और एक बार 6 7। ये जो मूव्स है और ये पोजीशन है जिसको व्याघ्रासन कहते हैं, इसकी वजह से हमारे बैक की बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग हो जाती है और यहाँ पे जो साइड हैंडल्स है वहाँ पे भी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा का फैट है वो बर्न होने में मदद होती है। हमें इस मूव्स को कम से कम 15 या 20 बार रिपीट करना है। बढ़ते हैं हमारे अगले योगासन की ओर जिसका नाम है अनंतासन। अनंतासन में भी एक डायनामिक तरह का पोज है और डायनामिक मूव्स है जो हमें करने हैं काउंट वाइज। मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे करते हैं। हमें अपने योगा मैट के ऊपर इस तरह से लेट जाना है और हमारा जो हाथ है हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं और इस पोजीशन में हमें साइड किक्स करने हैं। आपको मेक श्योर करना है कि हमारी जो बॉडी है वो पूरी एक लाइन में होनी चाहिए, इस तरह से नहीं रखना है या फिर ऐसे आगे से नहीं झुकना है, एकदम से स्ट्रेट रहनी चाहिए। और आपको अगर यहाँ पे ऐसे बैलेंस महसूस नहीं हो रहा है, आप अगर ऐसे हिल डुल रहे हैं आगे पीछे, तो आप थोड़ा इसको बेंड करके भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने इस पैर को उठा के इस तरह से ऊपर कर देंगे और अपने हाथ से ऐसे पकड़ेंगे। इस पोजीशन को कहते हैं अनंतासन। इसको होल्ड करके 10 सेकेंड आप इसको होल्ड कर सकते हैं और इसके बाद हमें धीरे धीरे अपने पैर को नीचे लेके आना है और अपने हाथ को यहाँ पे रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें डायनामिक तरह के मूव्स भी होते हैं। डायनामिक मूव्स के लिए हम पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे एंड 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे और अप डाउन साइड किक्स करेंगे।
ये हो गए 2 वेरिएशंस अनंत आसन के लिए। अभी मैंने एक साइड किया, मतलब राइट लेग जो था वो अप डाउन हो रहा था। अभी सेम पोजीशन हमें लेफ्ट साइड के साथ भी करनी है। इस तरह से लेट जाएंगे हम। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले आप इस तरह से थोड़ा पैर बेंड करके भी रख सकते हैं और धीरे धीरे अपने पैर को उठा के अपनी तरफ खींचना है और इस तरह से ये पोजीशन होल्ड करनी है। दिस इज द कंप्लीट पोस्चर ऑफ अनंत आसन। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें हमारे जो घुटने हैं वो बेंड नहीं होने चाहिए। और 10 या 15 सेकेंड्स होल्ड करके आप इसे नीचे ले जा सकते हैं। अभी हम डायनामिक मूव्स करेंगे जो है हमारे साइड किक्स। 1 2 3 रिलैक्स। ये हो गया हमारा अनंत आसन। अनंत आसन को हमने 2 तरह से किया। सबसे पहले एक पोस्चर को होल्ड किया और दूसरे जो थे डायनामिक मूव्स थे। पोस्चर को होल्ड करके हम इसे 3 या 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं। और अगर हम साइड किक्स कर रहे हैं जैसा कि मैंने अभी लास्ट में किया है, तो हम कम से कम 15 से 20 ईच साइड हम इसे दोहरा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट और आखिरी आसन है जिसका नाम है विपरीत शलभासन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरमैन पोज, क्योंकि हमारे जो पोजीशन है, हमारे बॉडी की पोजीशन है, वो सुपरमैन जैसे होती है। मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे करते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको साइड वेज से बता रही हूँ। आपको योगा मैट के ऊपर अपने पेट के बल लेट जाना है, कुछ इस तरह से। और अपने हाथों को हम आगे लेके जाएंगे और विपरीत शलभासन की पोजीशन लेने के लिए हम इनहेल करके अपने पैरों को और हाथों को दोनों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। यह है हमारी सुपरमैन पोज। एक्सेल एंड डाउन। एक बार फिर करूंगी मैं विपरीत शलभासन। इनहेल एंड अप। डाउन। इस पोजीशन को करके आपको बहुत ही ज़्यादा बैक में बर्नआउट फील हो जाएगा, अभी जैसे मेरे साथ हो रहा है। ये जो पोस्चर है विपरीत शलभासन का, ये हमारे बैक फैट को बर्न करने के लिए बहुत ही असरदार है और इसे हम नियमित रूप से डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो आपके लिए, जो हमारा बैक का एक्स्ट्रा का फैट है वो कम करेगा, साथ ही साथ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा और हमारी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और ये आसन शरीर के लिए, पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए भी अच्छे साबित होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम।
मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्टे फिट एंड नमस्ते।